राहुल और उसके दोस्त एक छोटे से गांव में घूमने गए थे। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। लोगों का कहना था कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती थीं और जिसने भी अंदर जाने की कोशिश की वह कभी लौट कर नहीं आया। राहुल को भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं था। उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर तुम लोग डरते हो तो कोई बात नहीं, मैं अकेला ही हवेली में जाऊंगा। रात के अंधेरे में राहुल और उसके 3 दोस्त समीर, रोहन और अजय हवेली के अंदर दाखिल हुए। चारों ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगे। हवेली के दरवाजे पुराने और जर्जर थे। अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें देख रही हो। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक कमरा दिखाई दिया। उस कमरे में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी जो खुद ब खुद हिल रही थी। यह देखकर अजय ने डर के मारे पीछे हटना चाहा, लेकिन राहुल ने उसे रोक लिया। यह सब हवा के कारण हो सकता है, राहुल ने समझाया, लेकिन उसकी आवाज में भी हल्की घबराहट थी। अचानक कमरे में रखा एक शीशा जोर से चटक गया और उसके टुकड़े जमीन पर बिखर गए। समीर चिल्लाया, यहां कुछ ठीक नहीं है, हमें वापस चलना चाहिए। तभी एक डरावनी हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। हवेली की दीवारों से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। राहुल ने देखा कि एक परछाई दरवाजे के पास खड़ी थी, लंबी, बिना चेहरे वाली आकृति। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। रोहन की टॉर्च अचानक बंद हो गई और बाकी दोस्तों के मोबाइल में भी झिलमिलाहट आने लगी। डर के मारे सभी बाहर भागने लगे, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। हम फंस गए, अजय चीख पड़ा। तभी वह काली परछाई हवा में उठने लगी और भयानक आवाज में बोली, तुम लोगों ने मेरी नींद खराब कर दी, अब तुम कभी यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। चारों दोस्तों की चीख हवेली में गूंज उठी। कोई नहीं जानता कि उस रात उनके साथ क्या हुआ। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि हवेली का दरवाजा टूटा हुआ था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। राहुल और उसके दोस्तों का कोई पता नहीं चला। बस हवेली की दीवारों पर उनके खरोंचों के निशान थे और रात में वहां से अब भी उनकी चीखें सुनाई देती थीं। अभी भी कोई उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।